हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। MAG 5 में आप लोगों का मोस्ट वेलकम। देखिए, इंग्लिश का MAG 5 न्यू क्रिटिसिज्म क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में श्योर आएंगे। तो एग्जाम देने के पहले एक बार वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देख के जाएं, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है न्यू क्रिटिसिज्म का। और देख, सब्जेक्ट का नाम है MAG 5 का लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और कमेंट कर दें। चैनल फर्स्ट टाइम हो सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे एसबी बेस्ट स्टडी को। ये कहता है न्यू क्रिटिसिज्म इज ए पावरफुल टूल फॉर दोज ऑफ अस दैट हैव प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंडिंग अ वर्क ऑफ लिटरेचर। New criticism formulated a method of reading a simple formula that will help us unlock the meaning of a text. देखिए, कहता है क्वेश्चन न्यू क्रिटिसिज्म emphasizes the text not the background। आइए जानेंगे इसके बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है न्यू क्रिटिसिज्म के बारे में। कहता है न्यू क्रिटिक्स मतलब क्रिटिक्स मतलब होता है आलोचक। जो आलोचक करता है उसे कहते हैं क्रिटिक्स, और क्रिटिसिज्म मतलब होता है आलोचना करना। न्यू क्रिटिक्स बिलीव द स्ट्रक्चर एंड मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट वर इंटीमेटली कनेक्टेड। दोनों क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। एंड शुड नॉट बी एनालाइज सेपरेटली, उसे एक क्लास में एनालाइज नहीं किया जाता है। इन एडिशन टू द थीम, इस थीम की जो ऐड किया गया उसके अनुसार देखा जाए तो द न्यू क्रिटिक्स ऑल्सो लुक्ड फॉर पैराडॉक्स। एक टाइप का पहेली तुक्का लगता है, ठीक है, एक पैराडॉक्स है। एम्बिग्यूटी में तो अस्पष्ट, आयरोनी व्यंग है, एंड टेंशन टू हेल्प एस्टैब्लिश द सिंगल बेस्ड एंड मोस्ट यूनिफाइड इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेक्स्ट। और मोस्ट जो क्या होता है? यूनिफाइड होगा किसमें? इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेक्स्ट। किसी टेक्स्ट मतलब किसी चीज को लिखावट में बहुत ज्यादा क्या होगा? ये अच्छा होगा। आइए देखेंगे नेक्स्ट और भी इसके बारे में, न्यू क्रिटिसिज्म के बारे में। कहता है फ्रेंड्स, न्यू क्रिटिसिज्म वाज ए फॉर्मलिस्ट मूवमेंट, एक मूवमेंट है इन लिटरेरी थ्योरी दैट डोमिनेटेड अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन द मिडिल डिकेड्स ऑफ द 20th century। इट emphasized क्लोज रीडिंग particularly ऑफ पोएट्री। कहता है कि न्यू क्रिटिसिज्म एक फॉर्मलिस्ट मूवमेंट आंदोलन है जो कि लिटरेरी थ्योरी में दैट डोमिनेटेड अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये डोमिनेट प्रतिनिधि करता है आपके अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिसिज्म को इन द मिडिल डिकेड्स, मध्य के डिकेड्स में, ऑफ द 20th सेंचुरी के मध्य के मिडिल में। It emphasized close reading, particularly of poetry, to discover how a work of literature functioned as a self-contained, self-referential, aesthetic object. The movement derived its name from John Crow Ransom's। ये मूवमेंट किया गया है, डिराइव स्टार्ट किया गया है क्रॉन रैमसम के द्वारा। कब? 1941 बुक, उस बुक का के नाम था आपका द न्यू क्रिटिसिज्म। स्टार्ट कब किया गया है? 1941 बुक में द न्यू क्रिटिसिज्म। ऑल्सो वेरी इन्फ्लुएंशियल वर द क्रिटिकल एसेज टी.एस. एलियट। टी.एस. एलियट क्या है? बहुत क्रिटिकल एसेज था, बहुत टफ था, हल्का सा प्रॉब्लम था। टी.एस. एलियट होता है फुल फॉर्म आपका थॉमस अस्टर्न एलियट। सच एज ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट एंड हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। हैमलेट और उसके प्रॉब्लम को देखा जाए, इन विच इलियट डेवलप्ड हिज नोशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। इलियट क्या किए? डेवलप्ड किए नोशंस को ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के साथ। इलियट्स इवैल्यूएटिव जजमेंट सच एज हिज कंडेमनेशन ऑफ मिल्टन एंड सीले, हिज लाइकिंग फॉर his liking for the so-called metaphysical poets and his insistence that poetry must be impersonal। पोइट्री क्या है? इम्पर्सनल होना चाहिए, ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड होना चाहिए, मतलब बहुत प्रभावित, इफेक्टिव होना चाहिए। द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू क्रिटिकल कैनन, न्यू क्रिटिकल कैनन साथ एक फॉर्मेशन, मतलब अच्छा तरीके से इसको फॉर्मेट किया जाए, बनाना चाहिए, निर्माण करनी चाहिए। आइए और देखते हैं हम लोग न्यू क्रिटिसिज्म के बारे में। देखिए, कहता है स्टडिंग ए पैसेज, हम लोग पैसेज का पढ़ेंगे, स्टडिंग ए पैसेज ऑफ प्रोज और पोएट्री। प्रोज मीन्स हो गया आपका स्टोरी, पोएट्री मीन्स हो गया पोयम। इन न्यू क्रिटिकल स्टाइल रिक्वायर्ड केयरफुल, सावधान तरीके से एग्जिस्टिंग स्क्रूटनी ऑफ द पैसेज इटसेल्फ। फॉर्मल एलिमेंट्स सच एज राइम, मीटर,
setting, characterization and plot were used to identify the theme of the text. और ये पहचान किया जाता है द्वारा का क्या, जिसमें होते हैं एलिमेंट्स, राइम होते हैं, मीटर, सेटिंग, कैरेक्टराइजेशन एंड प्लॉट, सब इसका पहचान होती है टेक्स्ट के माध्यम जो थीम होता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कहता है आपका, इन एडिशन टू द थीम द न्यू क्रिटिसिज्म आल्सो लुक्ड फॉर पैराडॉक्स, ambiguity, irony, and tension to help establish the single best and most unified interpretation of the text के बारे में यूनिफाई करने का काम करती है। आइए और जाने देखिए इसके बारे में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, टॉपिक आपका देख लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है। Although the new criticism is no longer a dominant theoretical model in American universities, और यद्यपि क्या है, न्यू क्रिटिसिज्म इज नो लॉन्गर, वो तो लॉन्गर नहीं है डोमिनेंट प्रतिनिधि के में थ्योरेटिकल मॉडल इन अमेरिकन यूनिवर्सिटीज, सम ऑफ इट्स मेथड्स लाइक क्लोज रीडिंग आर स्टिल फंडामेंटल टूल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, underpinning a number of subsequent theoretic approaches to literature, including post structuralism। यहाँ पे शामिल किया जाता है किसको, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी एंड रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी के बारे में भी इसमें शामिल किया जाता है, इसमें इंक्लूड किया जाता है। देखते हैं तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आपके वर्ड्स जिसको याद दिमाग में सेटअप कर लेना है आपका, क्या चीज है, अंडरपाइनिंग ए नंबर ऑफ सब्सिक्वेंट थ्योरेटिक अप्रोचेस टू लिटरेचर इंक्लूडिंग पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी एंड रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। आइए देखिए नेक्स्ट देखेंगे हम, द वर्क ऑफ कैम्ब्रिज। देखिए क्या है, द वर्क ऑफ कैम्ब्रिज स्कॉलर आई.ए. रिचार्ड्स, स्पेशली खास तौर पर हिज प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म एंड द मीनिंग ऑफ मीनिंग which offered what was claimed to be an empirical scientific approach। साइंटिफिक क्या है अप्रोच, एक पहुंच होता है लोगों का, वर इम्पॉर्टेंट टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू क्रिटिकल मेथोडोलॉजी, ये विकास करने के लिए नियम क्रिटिकल मेथोडोलॉजी का बहुत जरूरी है। also very influential were the critical essays of T.S. Eliot। टी.एस. एलियट क्या है, वो क्रिटिकल एक एसेज है, निबंध है, सच एज कहा जाता है आपका, सच एज ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, दो चीज है, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट and Hamlet and his problems, in which Eliot developed his notion of the objective correlative, Eliot's evaluative judgment such as his condemnation of, कैसा दो चीज का लेते हैं, कौन कौन, देखिए आपका मिल्टन और ड्राइडर। his liking for the so called से कहेंगे मेटाफिजिकल पोट्स कहा जाता है, मिल्टन एंड ड्राइडन, his liking for the so called metaphysical poets and his insistence that poetry must be impersonal, poetry क्या है, impersonal होनी चाहिए, greatly influence the formation of the new critical canon के द्वारा। आइए देखिए और देखेंगे इसमें हम मोस्ट इंपोर्टेंट, देखिए आपका टॉपिक यानी कि आंसर चल रहा है न्यू क्रिटिसिज्म के बारे में। इंडिकेटिव ऑफ द रीडर रिस्पॉन्स स्कूल ऑफ थ्योरी, टीरेंस हॉकेस राइट्स दैट द फंडामेंटल क्लोज रीडिंग टेक्निक इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी। यहाँ पे दो चीज के बारे में बात होती है, देखिए आपका टेक्निक किया जा रहा है एजम्पशन के रूप में, दैट द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी, हम दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे, सब्जेक्ट के बारे में भी और ऑब्जेक्ट के बारे में भी। द रीडर एंड द टेक्स्ट, दोनों के बारे में पढ़ेंगे, रीडर भी बारे में और टेक्स्ट के बारे में। द रीडर टेक्स्ट क्यों क्या गया है, लिखना, और इसमें क्या है, पढ़ना। टेक्स्ट आर स्टेबल एंड इंडिपेंडेंट फॉर्म, दोनों होना चाहिए, स्टेबल भी एंड इंडिपेंडेंट फॉर्म्स, rather than products of the unconscious process of significance, significance के द्वारा इस चीज को, प्रॉब्लम को दूर करनी चाहिए। एन एजम्पशन विच ही आइडेंटिफाइज एज द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरल ह्यूमनिज्म, सिद्धांतवादी तरीके से जो ह्यूमनिज्म मानवतावाद होता है, विच इज एट्रीब्यूटेड टू द न्यू क्रिटिक्स, नया आलोचक को रूप में, who are accused of attempting to discuss the interest at work in their critical processes। For हॉकस के अनुसार ideally a critic ought to be considered to finish the
वर्क। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो थे आपके टॉपिक थे किसके, MAG5 लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी का न्यू क्रिटिसिज्म से। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आपके श्योर आएंगे, 100% आएंगे। वीडियो को अच्छा देखे होंगे। अगर कोई टाइप का प्रॉब्लम लगा होगा फिर से वीडियो देख लें। और भी किसी टाइप का कोई टॉपिक में वीडियो आपको चाहिए, बेफिचक आप बिना कोई टेंशन का, नो टेंशन का आप कमेंट कर दें, नो हेजिटेशन। और आप क्या है, कमेंट कर दें कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट टाइम में उसका वीडियो अपलोड किया जाएगा। आप उसमें कोई तरह का टेंशन ना लें। किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम अगर इंग्लिश के सेक्शन में हो तो उसका कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, उसका नोट्स हम आपको उसके सामने बना के आपके वीडियो देंगे। नेक्स्ट वीडियो में कोई तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो बेहिचक क्या करें, इसमें कमेंट करने में कमी ना, जरूर कमेंट करें, उसका वीडियो बना के आपके सामने दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको थैंक यू।